हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एडू ऑनलाइन ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम लोग का क्लास चल रहा था। ओके, हम लोग इन लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे तथा कुछ फार्मूला देखे थे और उसका एप्लीकेशन देखे थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस जैसा कि स्टार्ट करने वाले थे, तो आज हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का टाइप 1 है। इसी तरह से हम लोग का टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम आसान क्वेश्चन ही लेते हैं और कुछ देखते हैं कि इसमें क्या बेसिक है और इसको बनाने का क्या तरीका है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, the cost price of an article which is sold at rupees 720 at a profit of 12.5%। ये क्वेश्चन हो गया, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो बहुत है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन मेथड हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है, प्लस ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, तुरंत इससे सवाल बन जाता है। तो हम लोग फ्रैक्शन मेथड को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और आर्टिकल का सेलिंग रुपीज़ में दिया हुआ है 720 और प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 12.5%। तो इसे हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा। अब 12.5% का कितना फ्रैक्शन होता है? तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, 1/8 इसका फ्रैक्शन होता है। तो जब हम इसे फ्रैक्शन मेथड में हम लोग लिखेंगे तो ये जो 8 हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस है, हो जाएगा। ठीक है, ये 8 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किताब या कोई भी चीज़ 8 रुपया में ख़रीदते हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो प्रॉफिट परसेंट था 12.5, इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो कि इसका 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। और तो ये जो 8 हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपये का वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपया है, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9 रुपया। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 यूनिट का मान, एक्चुअली ये 1/8 और 8/1 ये सारे यूनिट है, रुपया नहीं। हम ऐसा कहेंगे कि 9 यूनिट का जो मान है वो 720 रुपीज़ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 9 जो यूनिट है ये क्या है? एक सेलिंग प्राइस है। अगर हम लोगों ने 8 रुपया कॉस्ट प्राइस माना और 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 यूनिट। तो हमें 8 यूनिट का मान निकालना है। तो 720/9
इंटू 8, तो 9 9 8 72, 8 8 64, यानी 640 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छा, हमने अब अच्छा इस सवाल को बनाने के लिए हमें फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ा, हम लोग यूज़ किए और 1/8 हम लोगों ने ऐसा लिया। लेकिन अगर सपोज दैट हमें फ्रैक्शन नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो इसका एक तरीका है, जैसे हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 12.5%। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 12.5, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। इस परसेंट का मतलब 1/100, 12.5 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काटेंगे 25 25 125, 25 चौको 100, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% का जो फ्रैक्शन हुआ वो 1/8 हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ध्यान से देखें कि 12.5% जो है वो इक्वल टू है 1/8 का। इसका मतलब ये हुआ कि 8 अगर 100% है तो 8 का अगर 12.5% निकालेंगे तो वो 1 रुपया 1 यूनिट आएगा। अगर 8 को हम 100 यूनिट मानते हैं तो उसका 12.5% 1 यूनिट आएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को फ्रैक्शन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये निकालने में थोड़ा समय लग जाता है, हमें इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इवन हम लोग को प्रैक्टिस इतना कर लेना चाहिए कि ये जो जितना भी फ्रैक्शन है वो हम लोग को जुबान पर होना चाहिए। जैसे कुछ और फ्रैक्शन लेते हैं, 16:2/3%, इसका कितना फ्रैक्शन होगा, ये हो जाएगा 1/6। अब ये कैसे हुआ, तो अगर हम इसको लिख देते हैं 16, इसका हम पूर्णांक तोड़ते हैं तो 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 2 कितना होता है 48 2 50/3। और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब देखो तो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 बार में, इसका मतलब कितना हुआ 1/6। तो हम कह सकते हैं ना कि 16:2/3% का मान 1/6 हुआ। ठीक है, चलो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर sells his goods at 16:2/3% on selling price. Find the actual profit. परसेंट। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ध्यान देंगे कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है। पहला क्वेश्चन कहता था कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹720 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मतलब 720 रुपये में बेचने पर उससे 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। ठीक है, अगर नॉर्मली कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, है ना। जैसे अगर 12.5% का जो प्रॉफिट हुआ वो ऑब्वियस सी बात है 1/8 होगा, तो जो 1 प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, क्योंकि हम लोग तो यही पढ़े हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अगर बोल दे, अगर क्वेश्चन में अगर टर्म एंड कंडीशन लगा दे कि नहीं, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, अगर
मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस पर हो, तो फिर हमें उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16:2/3% प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ छूट गया, PROFIT, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ था। जब कुछ नहीं बोला जाता है क्वेश्चन में, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मल जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है ना। जो नॉर्मली जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है कि हम प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें दिया हुआ है उसको हमें फ्रैक्शन मेथड में चेंज करना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 16:2/3%। तो इसके हम फ्रैक्शन मेथड में अगर हम चेंज करते हैं तो हमने पढ़ा है कि 16:2/3% का मतलब होता है 1/6। अब हम यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन में तो हम ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट या लॉस को मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर ही लेते, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि जो प्रॉफिट हो रहा है गुड्स का वो ऑन सेलिंग प्राइस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेलिंग प्राइस है, और 1 रुपया क्या है, 1 यूनिट क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपया है, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि 5 रुपया में अगर हम कुछ खरीदेंगे, जैसे एक किताब 5 रुपये में मैंने खरीद लिया और 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस 6 रुपया होगा, है ना। जबकि ये सारा रुपया में नहीं, यूनिट में है। 5 यूनिट, 1 यूनिट, 6 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 20,500। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ, 20%। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन कि जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो किस पर निकलेगा। फाइन, नॉर्मली तो जनरली हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। यहाँ पर तो क्वेश्चन कंडीशन लगा दिया है क्वेश्चन में कि ये सेलिंग प्राइस पर आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस माने हैं, नहीं तो हमेशा जनरली रूप में कॉस्ट प्राइस ही होता है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लिए कि हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना हम यहाँ पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये पढ़ा जाता है परसेंटेज चैप्टर में, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि इससे हमको क्वेश्चन में ज़रूरत है। ठीक है, तो सम इन कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है उसको हम लोग देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि यह क्या कहता है। जैसे सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस, इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस क्या है। जैसे हम 1/2 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 50% है। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 33:1/3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है
20%। 1/6 का मतलब होता है 16:2/3%। ओके, 1/7 का मतलब होता है 1/7, एक सेकेंड, 1/7 का मतलब होता है 14:2/7%। इसी को हम लोग लिखते हैं 14.28% भी इसे लिखा जाता है। ठीक है, 1/8 इक्वल टू 12:1/2%, यानी 12.5%। 1/9 जो होता है वो 11:1/9% होता है। ठीक है, फिर 1/10 जो होता है उसे 10% कहते हैं। 1/11 जो होता है वो 9:1/11% होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं 9.09%। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा रहता है 9.01%, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 9.01% 1/11 को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 1/12 को कितना कहते हैं? 8:1/3%। 1/13 जो होता है वो 7:9/13%। 1/14 जो होता है वो 7:1/7%। 1/15 जो होता है वो 6:2/3% होता है। 1/17 जो होता है, 1/15 हो गया, 1/15 के बाद 1/16 होगा, 6:1/4%। 1/17 जो होता है वो 5:15/17%। 1/18 जो होता है 5/9%। कितना हो जाएगा? 1/18 जो होता है वो 5:5/9% होता है। 1/19 जो होता है वो 5:5/19% होता है। 1/20 जो होता है 5% होता है। 1/24 जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 4:1/6%। 1/25 जो होता है 4% का होता है। 1/40 जो होता है 2:1/2% होता है। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका हर जगह यूज़ होता है, खासकर परसेंटेज चैप्टर में और प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहुत ज़्यादा। इसमें से 1/6, 1/7, 1/8, फिर 1/10, 1/9 तो ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो ये सारा चीज़ हमें ध्यान रखना है, सब चीज़ को हमें ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि इसे क्वेश्चन बनाते बनाते ये दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि आखिर ये आया कैसे, ये बनता कैसे है। अगर हम भूल जाएं तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पर हम। जैसे में एक तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इसी फ्रैक्शंस को हम लोग डिटेल्स करते हैं। जैसे एक हम उठा लेते हैं 1/2 सपोज। तो अब 1/2 को परसेंटेज में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज में लिखने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो तो कैंसिल हो गया 50 बार में, तो ये क्या हो जाएगा
50%। अगर हमें जैसे हमें पता है कि 1/6 है, तो 1/6 को हमें परसेंटेज में लिखना है। तो जब परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/6। तो इसे लिख सकते हैं 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 50/3। तो इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 16 में 16 48 49 50, यानी 62/3%। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लिखा था कि 1/6 का जो 1/6 इज इक्वल टू कितना होता है 16/3%। तो कैसे हम लोग निकालें, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मतलब कि यदि हमें ये परसेंटेज में कोई वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो हम लोग जो भी फ्रैक्शन है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 1/8, अगर 1/8 का हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/8। तो ये हो जाएगा 2 चौक को 8, 25 चौक को 100, यानी 25/2, यानी 25/2 को लिख सकते हैं ना 12.5%। 12 दूनी 24, 25/2। ठीक है, और कुछ देखते हैं। जैसे हमें लिखना है 1/11 को ये कितना परसेंट है, तो 1/11 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/11। तो 11 9 99, 100, यानी 9:1/9%। तो ये हमारा परसेंट हो गया। और भी देखते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है 1/12, तो हमें ये निकालना है कि 1/12 कितना परसेंट होगा, तो इसे 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100/12। 100/12, तो इसे हम लोग काटते हैं तो 3 चौक को 12, 25 चौक को 100, यानी 25/3। तो जब 25/3 को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना है ये 25/3 को, तो कितना हो जाएगा 6 चौक को 24, 1। इसका मतलब ये हो गया, नहीं 6 चौक को नहीं, 8 तिया 24 ना, सॉरी, हाँ 8 तिया 24। तो 8:1/3%। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर हमने जो 1/12 का मान लिखा है 8:1/3%। तो हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमें जो भी फ्रैक्शन दिया है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन टू परसेंट में। ये क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंट, ये है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड में अगर हम देखते हैं कि अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या लेते हैं, चलो 50% ही मान लेते हैं। 50% हम लोग ले लेते हैं। तो 50% जब भी हम लेंगे तो ये 50, और परसेंट को हमेशा और हमेशा 1/100 लिखेंगे। ठीक है, 50% को अगर हमें फ्रैक्शन मेथड में बदलना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये 50 हो गया। परसेंट को हमेशा 1/100 लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर ये दे देगा 1/2। तो 50% का जो फ्रैक्शन मेथड है, फ्रैक्शन पार्ट है, ये कितना हो जाएगा 1/2। परसेंटेज में परसेंटेज लगा होगा, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं लगा होगा, इतना ध्यान रखिए। ये नहीं कि 1/2 को ही परसेंटेज मान ले तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। परसेंटेज में परसेंटेज लगा हुआ रहेगा, वो दिखेगा कि हाँ यहाँ 50% है। बात समझ में आई। चलो, अब हमें 16:2/3% का कितना फ्रैक्शन होगा, जैसे ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि एक शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16:2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो ऑन सेलिंग प्राइस की अलग बात है, तो 16:2/3% प्रॉफिट हो रहा था। इसका हमें फ्रैक्शन मेथड हम निकालें, तब जाकर ना मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
कॉस्ट प्राइस निकाले, सेलिंग प्राइस निकाले, प्रॉफिट निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा परसेंटेज दिया रहेगा सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अगर नहीं तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज दोनों आना चाहिए। तो परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज हम लोग देख लिए, अब ये परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो 16/2/3% है, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, तो 16×3 = 48, 50, 50/3, और परसेंट को लिख सकते हैं, ये जो परसेंट है इसको 1/100 लिख सकते हैं। अब काट छाट करते हैं, तो काटेंगे तो 50 दूनी 100 यानी 1/6। तो ये जो 1/6 आया, ये क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है ना, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, और इधर जो है क्या, ये परसेंटेज का पार्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, अब 12.5% का मान हमें दिया हुआ है, इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो कितना लिखेंगे, अगर मुझे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हमें करना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24, 1 25/2, और परसेंट का मान होता है 1/100। इसे काटेंगे तो 25 चौको 100, 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो, उससे हम क्या करेंगे, 1/8 में हम लिख सकते हैं, है ना। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, क्या कि कितना का निकालना है, 9:1/11% निकालना है। तो जब 9:1/11% निकालेंगे तो पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 11 9 जा 99 + 1 100, तो क्या हो जाएगा 100/11, और जो परसेंटेज है उसको क्या करेंगे 1/100 करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/11। इसका मतलब ये हुआ कि 9:1/11 का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो 1/11 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें 8:1/3% का मान हमें फ्रैक्शन पार्ट चाहिए, तो 8 या 24 1 25, 25/3, और जो परसेंट है उसको हम लोग लिखते हैं 1/100, तो 25 चौको 100, 1 गुना करेंगे तो 4 × 12। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन बेहतर यही है कि हमें ध्यान में हो, याद हो, जैसे ये चार्ट याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह हर चीज़ में काम आएगा, कोई भी चैप्टर हो ये काम आएगा ही आएगा, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, कहीं भी हर जगह ये यूज़ होगा। इसलिए आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, और इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये सारा चीज़ याद हो जाए। अगर सपोज दैट कभी भूल गए तो हम इस मेथड का यूज़ कर कर हम फ्रैक्शन पार्ट निकाल सकते हैं, या फ्रैक्शन से क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये निकलेगा। तो इतना काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, और इसे याद करिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये निकालना आ जाए तो बेटर है, और दिमाग में रहना चाहिए। तो बस आज भर के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस और देखेंगे। इस पहला टाइप में ये 2 क्वेश्चन बताने के साथ साथ ये मैंने जो फ्रैक्शन करवाया पहले से आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।